प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे और अपने एग्जाम में लगे हुए होंगे। आपको पता है कि स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर जेपीएससी पीटी के लिए क्लासेस चल रहे हैं और उस क्रम में जो झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक है, मीन्स जो आपका पेपर 2 है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को मैं इस क्लास में ले रहा हूं। और इस कड़ी में बहुत सारे क्लास अब तक हम लोगों ने पूरे कर चुके हैं। इसी में जो PYQ इसका है, जो हमारा आखिरी सेक्शन के यूनिट 11 सेक्शन के का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको हम यहाँ आज देखेंगे। तो आज का यह हमारा क्लास हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर रजिस्टर्ड छात्रों के लिए यूजफुल तो है ही, साथ ही साथ वैसे छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। और वैसे छात्र भी आज के इस क्लास से फायदा उन्हें मिलेगा, लाभान्वित होंगे, जो जेपीएससी ही नहीं बल्कि झारखंड से रिलेटेड किसी भी तरह के एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी का हो, टीचर्स का हो या किसी अन्य का। क्योंकि यहाँ पर जब जो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वह ऑलमोस्ट सारे सिलेबस में, चाहे जेएसएससी का हो, टीचर्स का या जेपीएससी का, सब में एक कॉमन है। तो आई होप कि इससे आप सब फायदा उठाएंगे और आप खुद भी आंसर कर पाएंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं जेपीएससी में वो कौन कौन से रहे हैं और किस तरह से पूछे गए हैं। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूं कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में भी होता है कि यह आपको प्रश्नों की प्रकृति, आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में बताता है। साथ ही यह भी बताता है कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर रिपीट होते हैं तो ऑब्वियसली इसके पढ़ने से आपको डायरेक्ट उसका एडवांटेज मिलेगा और साथ ही साथ उनका लेवल भी आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एंगल से प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स का निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, सो दैट कि आप उसके बेसिस पर अपनी तैयारी को परख सकें। तो चलिए हम भी देखें कि हमने अब तक जो पढ़ा है इस चैप्टर में, ये चैप्टर के आखिर है क्या। तो ये चैप्टर जिसका कि नाम आपका था, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, कि झारखंड के प्रमुख उद्योग, उनके नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास, इसके बारे में ये क्लास था। नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड, तो इससे रिलेटेड था और यह ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में एक कॉमन टॉपिक है। तो चलिए हम ये नहीं केवल देखेंगे कि जेपीएससी में ही ये यूजफुल है, बल्कि हमारे वैसे छात्र जो जेएसएससी के भी एस्पिरेंट हैं, वो भी इसे देखें कि इसमें उनके लायक कितना है या जेपीएससी झारखंड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। और यही नहीं, हम इसमें आपको प्रश्न तो देंगे ही, साथ ही साथ उसका व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे, सो दैट कि आप और भी अपनी धारणा मजबूत कर सकें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी ने न्यू पैटर्न पर अपने 4 एग्जाम कंडक्ट कराए हैं और उन 4 एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न को ही हम यहाँ पर आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से जो इस सेक्शन से, सेक्शन जे से कुल 5 प्रश्न, इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 प्रश्न मीन्स 5 into 4, 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका कि हम आज यहाँ देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इस कड़ी में पहला एग्जाम जो नए सिलेबस पर हुआ था, 6th जेपीएससी, 6th कंबाइंड सिविल सर्विसेज, 18/12/2016 को। तो आप देखें कि इसका पहला प्रश्न क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट इज लोकेटेड एट। बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र कहां पर अवस्थित है? आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़। तो काफी पहले से यह संयंत्र यहाँ पर स्थापित है, आदित्यपुर, सोनारी, चांडिल, तमाड़। तो इनफैक्ट यह चांडिल में स्थित है। आप इससे अच्छी तरह परिचित होंगे, पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बिहार राज्य आयरन संयंत्र सरायकेला खरसावां जिला के उमेश नगर, अगर स्पेसिफिक जगह का नाम आप चाहें जानना तो उमेश नगर, लोकेटेड एट उमेश नगर, चांडिल इन सरायकेला खरसावां। इस संयंत्र में व्यवसायिक उत्पादन जुलाई 1989 से प्रारंभ हुआ।
झारखंड फॉर्मेशन के पहले से। इसकी उत्पादन क्षमता 2.10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है स्पॉन्ज आयरन का। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून। झारखंड सिंगल विंडो, इसके बारे में तो काफी विस्तार से हम लोगों ने देखा था। सिंगल विंडो एक्ट वाज इनेक्टेड, तो ये अगर आपके ध्यान में होगा तो 2015 में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय यह 2015 में यह इनेक्ट हुआ था। और इसी समय कोशिश की गई थी कि उद्योगों को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए या निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया जाए, सो दैट कि इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति मिले। तो ये लाया गया और इसका एडवांटेज भी हुआ। 1915 में झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था। एक्ट केम इनटू फोर्स इन 2015। थ्रू दिस ग्रांट ऑफ लाइसेंस approval of schemes related to industrial development and proposal related to new investments will be approved। उसके ये के थ्रू क्या होगा, तो इसके माध्यम से लाइसेंस प्रदान करना, औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं का अनुमोदन और नए निवेश संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा, जिससे व्यापार सुगमीकरण तथा राजकोषीय सहायता समयबद्ध तरीके से हो पाएगी। बहुत सारी योजनाएं टाइम पर नहीं पूरी हो पाती हैं वो कागजी कार्रवाई के चक्कर में, तो इसीलिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया था। फिर अब अगला प्रश्न इसी साल का, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही सहज, इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि सोवियत संघ के, उस समय सोवियत संघ था, वो रशिया, रूस, अगर ऑप्शन रूस है तो रूस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सोवियत संघ उस समय में था जब इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के आसपास में। इस्पात संयंत्र सोवियत रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। इसका उत्पादन 1972 से इसका उत्पादन हुआ था और इसकी क्षमता 10 लाख टन थी। तो ये 10 लाख, बल्कि इसका टारगेटेड थी 10 मिलियन टन। 10 मिलियन टन, एक्चुअली मिलियन टन इसकी क्षमता ये की गई थी। कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन, ये उस समय का रहा होगा, लेकिन इसका प्रपोज था 10 मिलियन टन। 10 मिलियन टन का इसका प्रपोज क्षमता थी और अभी भी मोर देन 5 मिलियन टन इसके प्रोडक्शन हो रहा है। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? लैक। विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन झारखंड? तो रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, इनफैक्ट सब में लाह का उत्पादन होता है, बट खूंटी में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन किया जाता है और इसमें दोनों ही तरह का लाह का उत्पादन होता है। लाह के बारे में उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 2 प्रकार के लाह होते हैं, एक कुसुमी और एक रंगीनी। तो कुसुमी कुसुम के पर होता है, रंगीनी पलाश और बेर पर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक का उत्पादन झारखंड करता है। लाह उत्पादन में राज्य के जिलों में प्रथम एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः खूंटी तथा रांची का स्थान है। खूंटी एंड रांची रिस्पेक्टिवली। अब आइए इसके इस साल के आखिरी प्रश्न पर, 5वें प्रश्न पर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया जिला है। शहीद निर्मल महतो पार्क ये कहाँ है? तो शहीद निर्मल महतो पार्क इंक्लूडेड इन झार पार्क प्रोग्राम इन झारखंड इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो रांची, वेस्ट सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू। तो हजारीबाग इज आवर करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन में भी आप देख लें। हजारीबाग स्थित शहीद निर्मल महतो पार्क को झार पार्क कार्यक्रम में शामिल किया गया। झार पार्क के बारे में भी उस दिन हम लोगों ने देखा था कि झार पार्क इनफैक्ट क्या है? झार पार्क झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, तो इससे रिलेटेड यह निकाय है। और एक ऐड भी आपके सामने आ गया
एक्चुअली ये 14 जेपीएससी में हमारा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्र जो पीटी में अपियर होने जा रहे हैं वो अपनी परफेक्ट तैयारी के साथ एग्जामिनेशन में अपियर हों, ताकि उन्हें निराश न होना पड़े और वो सफल हो जाए। तो इसीलिए जो भी हमारे प्रोग्राम थे, हमारे इसमें कोर्स रेट थे, वैल्यू थे, उसमें हम लोगों ने हेवीली डिस्काउंट किया और 4000 वाले कोर्स को केवल 599 में यहाँ उन लोगों ने, ऐप वालों ने प्रोवाइड कराया है और उसका ये आखिरी दिन है। तो आप इसको लेना न भूलेंगे, इसको निश्चित रूप से आप इसका एडवांटेज ले लेंगे सो दैट कि आप अपनी तैयारी को परफेक्ट दे सकें। ये कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इसको लेते हैं तो किसी अन्य रीडिंग मटेरियल का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कांटेक्ट करने का या इधर उधर भागने का। तो इसमें पूरे टेस्ट और पीडीएफ नोट्स ये सारे कुछ इसमें भरे पड़े हैं, तो इसलिए आप इसको जरूर देखें। साथ ही साथ एक उत्पाद सिपाही का भी हाल ही में जेएसएससी ने अनाउंसमेंट कर दिया है और इसमें इसके लिए भी स्पर्धा ने पूरा कंप्लीट पैकेज, उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का गाइड प्लस सीबीटी टेस्ट सीरीज इसमें है। तो इसका भी आप एडवांटेज लें, वो भी केवल 499 रुपये में। और एक और अच्छी चीजें आपसे शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इन सारे इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं या स्पर्धा से संबंधित और भी जो यूजफुल कंटेंट हैं, अब उसको आप डेविड सर ऐप पर जाके आप यहां से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। वहां पर भी ये अवेलेबल है, तो इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डेविड सर और स्पर्धा प्रकाशन ये दोनों अभी मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनसे आपको भी एडवांटेज लेना चाहिए। उनके ये में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, अगर आप कांस्टेबल या अन्य कक्षपाल इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्ट मैटर आपको इनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। प्लस करंट अफेयर से भी रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट ये डालते हैं, तो इनसे आपको एडवांटेज मिल सकता है। तो ये हमारे कोर्स के बारे में रहे और इसमें भी ये ऑफर केवल 15 तक ही है, इसलिए इसमें भी आप जितना जल्दी परचेज कर लें वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं अगले साल के प्रश्न पर। 7 to 10th कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 19 सितंबर 2021 को हुआ था, और इसमें देखें इसका पहला प्रश्न क्या है, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था। उस समय भी आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इसमें करेक्ट आंसर धनबाद। The level of urbanization was the highest as per the Jharkhand Economic Survey in 1920 in the district of Jharkhand was धनबाद। धनबाद में सबसे अधिक लोग शहर में रहते हैं। इस जिले में 58.13% आबादी शहर में है, जबकि शहर में रहने वाले सबसे कम लोग गोड्डा 49%, और धनबाद में 2001-11 में शहरी आबादी इतना फीसदी बढ़ी है। सबसे ज्यादा शहरीकरण धनबाद के बाद सरायकेला, पलामू और रामगढ़ में हुआ है। देवघर, चास, गिरिडीह क्लास 1 शहर में शामिल हो गए हैं। इतना सारा चेंजेस हो गया है हाल के दिनों में, ये भी आपको जानना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल इन धनबाद लिव इन द सिटी। 58.13% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट live in the city, while the lowest number of people living in city is in Godda district 49%. The urban population in Dhanbad has increased by 483, लगभग 5 गुना बढ़ गया है 2001-11 से। After Dhanbad, the maximum urbanization has taken place in Saraikela, Palamu, रामगढ़, और देवघर, चास एंड गिरिडीह have joined क्लास 1 सिटी में ये शामिल हो गए हैं। इसका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये केवल हम लोग जो भी इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो केवल और केवल उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो और फिर तीसरा स्टेटमेंट है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, और चौथा है झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है।
अब उपयुक्त कथनों में से कौन सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्वाभाविक है कि ये तो सही है, देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। परसेंटेज ऑफ कंट्रीज टोटल मिनरल फाउंड इन झारखंड, तो ये बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सही है। झारखंड इज करेंटली सेकेंड रैंक इन द कंट्री, तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये 5th और 7th ये रह चुका है, सेकेंड कभी नहीं रहा है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड वाज फॉर्मुलेटेड इन 2000, रॉन्ग, ये 2001 में किया गया था। फिर 4th इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी ऑफ झारखंड इज ये 2015, ये भी सही है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार 2 और 3 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस पर आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आप आंसर देने का कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो कभी कभार आप चक्कर खा लेंगे। तो नॉट पर आप हमेशा स्पेसिफिक रहेंगे। नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर भले ही 1 और 4 सही है, लेकिन आपको इस पर स्पेसिफिक ध्यान देना है कि कौन नहीं है। तो नहीं है 2 और 3 नहीं है, तो योर आंसर इज डी। चूंकि कथन 2 और 3 गलत है, अतः विकल्प डी सही है। अब आगे बढ़े। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग एचईसी ने अपनी कुल भूमि से इतना एकड़ जमीन झारखंड सरकार को दिया, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए इतना एकड़ भूमि भी शामिल है और इतना एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी गई है। इसने इतना एकड़ जमीन लीज पर, जबकि इतना एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि है? अब ये तो थोड़ा ज्यादा ही स्पेसिफिक हो गया। ये एक इंफॉर्मेशन भले दे दिया गया, लेकिन एक तरह से ये मैथ्स का ये सम के से अधिक कुछ नहीं है। इसमें है हेवी इंजीनियरिंग अपनी कुल भूमि से इतना एकड़ जमीन दे दिया रांची स्मार्ट सिटी के लिए, इतना भूमि दे दिया, एकड़ भूमि भी शामिल है, उसी में वो भी शामिल है, और इतना एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी। इसने इतना एकड़ जमीन लीज पर दे दी, जबकि इतना एकड़ जमीन अतिक्रमित है मूल डीड के अनुसार एचईसी। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो थोड़ा ये ज्यादा ही स्पेसिफिक ये क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको फिगर याद नहीं है तो आप इसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये इसका आपको आंसर डी होना चाहिए, डी। अब ये मूल डीड जिसके पास होगा वही समझ पाएगा। पूर्व में बिहार सरकार द्वारा रांची जिला में 23 गांवों से 7,199, याद रखने के दृष्टिकोण से 7,200 समझिए एकड़ भूमि एचईसी फैक्ट्री को दी गई थी परिसर तथा आवास निर्माण के लिए की गई थी। अधिग्रहण की यह प्रक्रिया 1959 से 73 तक चली थी और 26 फरवरी 1996 को इसकी समस्त कार्रवाई पूरी हुई थी, इतने लंबे अवधि में। तो एज ऑफ मार्च 31st 19, the Heavy Engineering Corporation HEC has transferred 2,691 acres from its total land to government of Jharkhand, which included इतना acre of land. CISF Ranchi is among this. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अब आगे आप देखें, टाटा रॉबिन फ्रेजर, टीआरएफ का फुल फॉर्म आप याद रखें। टाटा रॉबिन फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? टीआरएफ के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। टीआरएफ का 20 नवंबर 1962 को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। टीआरएफ का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 20 नवंबर 62 को हुई थी। इसकी वित्तीय एवं तकनीकी सहयोगी कंपनियां हेवी ट्रोविंसन इंक, एचआर अमेरिका तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड जीईसी फ्रांस एवं कालमेट डिवीजन यूके थी। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रमोशन ऑफ टीआरएफ वाज डन बाय टाटा स्टील एंड एसीसी लिमिटेड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन नवंबर 20, 1962. Its financial and technical subsidiaries are Heavy Robbins Inc. USA and General Electric Company Limited GEC France and Calmer Division UK.
अगला आखिरी इस साल का, कंपनी के नाम झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। अब ये 3 आपको दिया गया है, कूट आपको उससे मिलाना है। हुडको, वेदांता लिमिटेड, डालमिया। अब इसमें कौन सही है इसको आपको मैच कराना है। तो आप देखेंगे ये आपका हुडको, तो कहां पर ये स्थित, जहां पर उसका एड्रेस है उससे आपको मैच कराना है। तो हुडको कहाँ है, तो हुडको रांची में है, अशोक नगर, इसमें ये एडिशनल है, अशोक नगर रांची में है। फिर आपका वेदांता, वेदांता ये हरमू वेदांता का रांची में है। और डालमिया सीमेंट इसका बालीडी बोकारो, इसका रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो होता है वो सी इज और करेक्ट आंसर। कंपनी का नाम उनको अशोकनगर रांची, वेदांता लिमिटेड हरमू रांची, डालमिया सीमेंट भारत, बालीडी बोकारो। अब आइए, एक एग्जाम हुआ था बैकलॉग सिविल सर्विसेज की, ऑलमोस्ट साथ ही साथ चल रहा था जब आपका 11 to 13 एग्जामिनेशन था। तो उससे रिलेटेड अब देखें, ये एग्जाम 21 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ था। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे जो इस समय पूछे गए थे। तो इंडो असाही कांच ग्लास फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है, तो भदानी नगर, भदानी नगर। इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री, बहुत कम ही ग्लास फैक्ट्री यहाँ है, तो ये वहां पर स्थित है। और इसके वो है कहाँ और क्या उसकी स्पेशलिटी है, झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिला में भदानी नगर उद्योगपति गुरुशरण लाल भदानी। भदानी के नाम पर स्थित एक शहर है। यहाँ वर्ष 1952 में इंडो असाही ग्लास लिमिटेड कंपनी एक दूरदर्शी सोच के साथ गुरुशरण लाल द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका आधुनिकीकरण वर्तमान मालिक विजय जोशी द्वारा किया गया है। तो ये है, भदानी नगर इज अ सिटी नेम्ड आफ्टर इंडस्ट्रियलिस्ट गुरुशरण लाल भदानी in Ramgarh district adjacent to Ranchi, the capital of Jharkhand. Here the year 1952 Indo Asahi Glass Limited Company was established with a visionary thinking by Gursaran Lal, which has been modernized by the present owner विजय जोशी। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्लास फैक्ट्री के बारे में। फिर देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान है, तो ये तो नंबर 1 में है तसर में, और इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। ये सरायकेला खरसवां इसके लिए जाना जाता है, तसर सिल्क के लिए। झारखंड में अब सिल्क के उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर है। झारखंड का खरसवां कुचाई ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। झारखंड सरकार की कोशिश है कि रेशम वस्त्रों के उत्पादन बढ़े और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। वित्तीय वर्ष 21-22 में झारखंड में लगभग 900 टन रेशम का उत्पादन हुआ। झारखंड नाउ रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। खरसवां कुचाई ऑफ झारखंड इज फेमस इन दिस whole country organic silk production. Jharkhand government is trying to increase the production of silk clothes and provide employment to the people here. About 900 tons of silk was produced in Jharkhand in year 21-22. थर्ड क्वेश्चन है, वेदांत इलेक्ट्रिकल कास्टिंग लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की है। कहां पर स्थापित किया है, वेदांत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। तो इसने चास में एक अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश की है, तो इसका राइट आंसर चास होगा, खूंटी गुमला ये सब नहीं होगा। इसमें वेदांत इलेक्ट्रिक स्टील कास्टिंग लिमिटेड जो एक स्टील कंपनी है, बोकारो चास में स्थापित है। बोकारो सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षेत्र में एक स्टील प्लांट स्थापित करना। ऑलरेडी बोकारो स्टील प्लांट के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो इसके बारे में जो है वेदांत इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड,
वो चास में, बोकारो के पास चास में स्थित है। चौथा प्रश्न है, झारखंड के 1920 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1920 में फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? ये कंसिडरेबल अमाउंट में बढ़ा था, इसीलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें आपको दर्शाया गया है, हालांकि ये अभी के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, उतना रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, तो लेकिन ये आपको देखने में फायदा होगा कि ये इकोनॉमिक सर्विस सर्वे से भी आपको प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड 1920, प्रोडक्शन ऑफ पैडी इन द ईयर दिस एडवांस एस्टिमेट इंक्रीज्ड बाय 3.1%। और वही उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि 3.1% बढ़ा है। अगला प्रश्न है इसका, झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है? तो इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं है, चाहे स्टेट हो या नेशन हो, सब में आज के समय में सर्विस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और सबसे कम कृषि का। ये आप ध्यान रखें, कृषि का लगभग 15-16% हर जगह है। उसके बाद सबसे अधिक मोर देन 50% सर्विस का है, तो ये कॉमन है। 2021-22 में कृषि विनिर्माण और सेवा का क्षेत्र का व्यक्ति घरेलू उत्पाद में ये सबका दे दिया है, आप देख लें, 22.4%, 33% और 44%। तो सेवा का 44%, विनिर्माण का 33% और एग्रीकल्चर एलाइड का 22.4%। तो ये फिगर है 26 प्राथमिक, द्वितीय, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में कितना है कंट्रीब्यूशन। तो 26 एग्रीकल्चर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सर्विस, ये तीनों में ये कंट्रीब्यूशन है। अब आते हैं जो आखिरी एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम जो 11वीं से 13वीं 11 to 13 जेपीएससी जो 17 मार्च 2024 को ये संपन्न हुआ था। अब इसमें देखें कि ये लेटेस्ट है, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो लाख के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा है? तो ये आ गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली ये अगहनी, जो कुसुमी लाख के रूप में भी जाना जाता है, अगहनी, ये इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है झारखंड में। उसके बाद ही अन्य प्रकार के लाख का उत्पादन होता है। तो झारखंड में अगहनी लाख का उत्पादन इतना था, जबकि जेठारी का उत्पादन इतना, बैसाखी और ये सब का बहुत थोड़ा थोड़ा था, कटकी था, कटकी का 14.6%। तो द प्रोडक्शन ऑफ अगहनी लाख इन झारखंड was this 36.48 lakh, while production of जेठारी lakh was 31 point इतना, बैसाखी lakh was इतना। तो ये आपके सामने फिगर था। अब दूसरा, हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित है? तो हम लोगों ने देखा था कि एक क्लस्टर बना था हैंडलूम से रिलेटेड काम करने के लिए, जो कि संथाल परगना क्षेत्र में ये ज्यादा ये था, ज्यादा कंसंट्रेटेड था। तो यहाँ आंसर भी आपका संथाल परगना होगा। दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान, पलामू ये सब नहीं है। योर राइट आंसर इज संथाल परगना। There are 7 handloom cooperative societies in Dumka district of Jharkhand. Dumka falls under Santhal Pargana division. They are बेलडाहा, ये उसके नाम आपको दिखा हुआ है, मानकाडी, झुनकी, अंसार, बाबूडी और मुर्गाबनी, बाबूडी, मुर्गाबनी, काठी कुंड, ये सब प्राथमिक विभर सहकारी समिति ये सारे हैं। अगला प्रश्न, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? किस किस्म का? तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर बार बार ये प्रश्न आता है, पहले भी आया था और आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं।
तो तसर सिल्क, झारखंड तसर सिल्क के लिए जाना जाता है और नंबर 1 है इंडिया में प्रोडक्शन के मामले में, नंबर 1 है। विच टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इन झारखंड? तो तसर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड, और वो भी सरायकेला खरसवां इसमें नंबर 1 पोजीशन पर। तसर रेशम एक प्रकार का जंगली रेशम है जो रेशम के कीड़ों से बनता है और आसन और अर्जुन जैसे पौधों पर पलते हैं। भारत के 70% तसर का उत्पादन झारखंड में होता है, जिसमें 40% का उत्पादन राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में होता है। तसर सिल्क इज अ टाइप ऑफ वाइल्ड सिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिल्क वर्म that feed on plant like asan and arjun. 70% of India's tasar silk is produced in Jharkhand, of which 40% produced in the Santhal Pargana region of the state. अगला, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907, ये तो आपको पता है कि ये टिस्को की स्थापना का है। 1945 ये हमारा सही आंसर है, जब टेल्को की स्थापना हुई, जिसका अभी नया नाम हो गया है टाटा मोटर्स। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखें। टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी है। टेल्को वाज फाउंडेड इन 1945. इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट मैन्युफैक्चर्स कार, स्पोर्ट्स कार्स, buses, coaches, trucks, etc. Its headquarter is in Mumbai. It was founded by J.R.D. Tata in 2003. And in 2003, Telco was renamed as Tata Motors Limited. ये इसका हिस्ट्री है। अब आए गोमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक, इसके बारे में तो हम लोगों ने देखा था, ये तो मिल जा रहा है। लोकोमोटिव लिमिटेड लोकेटेड इन गोमिया बोकारो, एस्टेब्लिश्ड इन किस साल में यह हुआ? तो ये भी हम लोगों ने देखा था, ईयर भी हम लोगों ने पढ़ा था, 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गोमिया बोकारो में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड की स्थापना ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री द्वारा 1954 में हुई थी। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड इन गोमिया बोकारो वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954. ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार हमने देखे कि कुल जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में, वो ये थे, और इसमें से अधिकांश के उत्तर जो हम लोगों ने क्लास में देखा था उसके बेसिस पर आप करने में सक्षम थे। जो कुछ बच गए थे उनका अभी के डिस्कशन या उनके एक्सप्लेनेशन से आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसको भी प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि हम अपने ऐप पर इसका पीडीएफ भी देते हैं, सो दैट कि जब कभी भी नीड हो आप इसे देख सकें और इसको एक बार रिवाइज कर सकें। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्स कभी कभार झारखंड में होते हैं, इसलिए अपने को हमेशा अपडेट रखें, अपने को हमेशा तैयार रखें, और हमारी यह कोशिश है कि अधिक से अधिक छात्र इसको क्वालिफाई करें और मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद से वो इस सेवा में आए और यहाँ के लोगों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी बड़ी भूमिका निभाएं। तो फ्रेंड्स, आप लगे रहें अपनी पढ़ाई में, कभी लूज ना पड़े, कभी शिथिल ना हो, नहीं तो वक्त निकल जाएगा और पता भी न चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को सफल होने की शुभकामना के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।